हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है हमें 1 प्लस ई 2 पाई आई एक्स प्लस ई 3 पाई आई एक्स, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर और आई इज √-1। तो हमें बताना है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो हमें ये लिमिट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि p के √2 क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है हमें 1 प्लस ए 2 पाई आई एक्स प्लस 2 ई 3 पाई आई एक्स, क्लियर। तो ये हो गया 1 प्लस कोस 2 पाई एक्स प्लस आई साइन 2 पाई एक्स प्लस 2 कोस 3 पाई एक्स प्लस आई साइन 3 पाई एक्स, ये हमें दिया हुआ है, क्लियर। तो p के √2 क्या हो गया, p के √2 इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 1 प्लस कोस 2 √2 के पाई प्लस आई साइन 2 √2 के पाई प्लस कोस 3 √2 के पाई प्लस आई साइन 3 √2 के पाई, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है k फ्रॉम 0 to n-1 p के √2। ये क्या हो जाएगा, हम समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर, k फ्रॉम 0 to n-1 1 प्लस k फ्रॉम 0 to n-1 कोस 2 √2 के पाई प्लस आई k फ्रॉम 0 to n-1 साइन 2 √2 के पाई प्लस 2 k फ्रॉम 0 to n-1 कोस 3 √2 के पाई प्लस समेशन k फ्रॉम 0 to n-1 साइन 3 √2 के पाई, ये है हमारे पास। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, हम 1 को n-1 टाइम्स जोड़ेंगे, 0 से लेकर n-1 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई n। अब हमें ये इंडिविजुअली कंप्यूट करना है, ये क्या क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या होंगे। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, क्या, कोस ए प्लस कोस ए प्लस डी प्लस कोस ए प्लस 2d अप टू कोस ए प्लस n-1 डी। इसकी वैल्यू होती है साइन n/2 अपॉन साइन d/2 कोस ए प्लस n-1 d/2, ये होती है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है साइन के कॉरस्पॉन्डिंग, साइन ए प्लस डी अप टू साइन ए प्लस n-1 डी, ये होता है साइन n/2 अपॉन साइन d/2 साइन ए प्लस n-1 डी अपॉन 2, ये फॉर्मूले होते हैं। हम इन फॉर्मूलों से ये अलग अलग कंप्यूट करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये लिमिट कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कोस 2 √2 के पाई, ये क्या है, ये है
कोस 0 प्लस कोस 0 प्लस 2√2 पाई अप टू कोस 2√2 n-1 पाई। ठीक है, तो इसका सम क्या जाएगा, इस फॉर्मूले से इसका सम आ जाएगा साइन n, डी क्या है यहाँ पर, डी है ये 2√2 पाई अपॉन 2 अपॉन साइन √2 पाई। ठीक है, इंटू कोस √2 n-पाई, ये आ गया। ठीक है, इस सम की वैल्यू आ गई ये। अब जैसे हमने ये कंप्यूट किया है उसी तरह से हम ये वाली वैल्यू कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है k फ्रॉम 0 to n-1 cos 3√2 k पाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन, k को 1 रखेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3√2 पाई अपॉन 2 अपॉन n-1 भी आएगा साथ में, n-1 इंटू साइन 3√2 पाई अपॉन 2। क्लियर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, किसकी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी कोस 3√2 n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब हम निकालेंगे साइन की वैल्यू, ये जो साइन वाली एक्सप्रेशन है, एक ही वाली एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन। अब हम फाइंड करेंगे ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या आएगी, k फ्रॉम 0 to n-1 साइन 3√2 k पाई इक्वल्स साइन 3√2 पाई अपॉन 2 इंटू n-1 अपॉन साइन 3√2 पाई अपॉन 2 इंटू साइन 3√2 अपॉन 2 n-1। यहाँ पे पाई भी आएगा साथ में। अब हमारे पास ये चारों समेशंस की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम चारों समेशंस को इसमें पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशंस देखना चाहेंगे कि ये जो समेशंस हैं ये कैसे हैं, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, अब ये जितने भी ये चार समेशंस हैं हमारे पास, चार समेशंस क्या है, ये प्रोडक्ट है साइन और कोस के। ठीक है, अब रियल एनालिसिस का एक रिजल्ट होता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड फंक्शंस इज बाउंडेड। ठीक है, कोस और साइन दोनों बाउंडेड होते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है साइन कोस का ये हमेशा बाउंडेड होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो समेशन है, ये समेशन एक फाइनाइट नंबर आने वाला है। ठीक है, फाइनाइट नंबर होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लिमिट को यूज करने के लिए इसके बाउंड्स का यूज करेंगे। क्लियर, मान लीजिए ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है। ठीक है, अब ये बाउंडेड है, इसका मतलब क्या होगा, f1 है, मान लीजिए f1 बाउंडेड है किस किस के से, a1 b1 से, f2 किस से बाउंडेड है, a2 b2 से। ठीक है, f3 किस से बाउंडेड है, a3 b3 से, और f4 को बाउंड ले लीजिए a4 b4, ये इसके बाउंड्स हैं। क्लियर, तो अगर हम ये बाउंड्स हो गए, अब हम इन बाउंड्स का यूज करेंगे, तो अब हम ये लाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला समेशन k फ्रॉम 0 to n-1 pk √2 लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी।
तो ये जो लिमिट आई ये इस तरीके से आ गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, हमने इस चीज़ को F1 माना था, F1 को हमने बाउंडेड माना था किससे, A1 से और B1 से। क्यों? क्योंकि F1 जो था साइन और कोस का प्रोडक्ट था, ठीक है। अगर साइन और कोस का प्रोडक्ट था, साइन और कोस दोनों बाउंडेड फंक्शन है और प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज बाउंडेड, इस वजह से ये जो एक्सप्रेशन है ये बाउंडेड होगी, ठीक है। अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं इस इनइक्वालिटी को और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूं, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये भी एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b अपॉन n, ये एक फाइनाइट नंबर है a1, b भी एक फाइनाइट नंबर है, b1 भी एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आ गई, ये आ गई 0, ये वैल्यू भी आ गई 0 बाय सैंडविच थ्योरम। ये जो लिमिट आई ये क्या आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ इसी आर्गुमेंट से ये जो लिमिट है ये वाली लिमिट ये 0 आ गई, ठीक है। और इस आर्गुमेंट से ये वाली लिमिट भी 0 आ गई, इसी आर्गुमेंट से ये वाली लिमिट भी 0 आ गई, इसी आर्गुमेंट से ये वाली लिमिट भी 0 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास केवल ये बचता है। तो ये क्या आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, तो ये क्या आ गई 1। क्लियर? तो ये जो लिमिट आई है इसकी वैल्यू है 1, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया।